हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बौद्ध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुशीनगर। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थित उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया बिहार। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परिनिर्वाण तो आप लोग को पता है कहाँ हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन, क्वेश्चन पूछता है ये वाला। बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ? तो ये सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश के बाद ईसा गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य डैश 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 में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कदम्ब, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? हूणों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हूणों। गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य हूणों में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। हूणों द्वारा 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा की लड़ाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तराइन के द्वितीय युद्ध ने। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। और किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे आप लोग और ले लेना, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526।
कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर व लोदी के बीच हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? बाबर व लोदी। बाबर व लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। तालीकोटा की लड़ाई पूछे, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जनवरी 1565। कब हुई थी? 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। विजयनगर साम्राज्य व बहमनी राज्य के बीच हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? विजयनगर विजयनगर साम्राज्य व बहमनी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है डैश 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 निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर व लोदी के बीच हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई पूछे तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य व बहमानी साम्राज्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 1206 ईस्वी में डैश 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 यह भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी नादिर शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। किस शासन की नींव रखी? तुर्की शासन की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक सुल्तान तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। तथा किसका? गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, सुल्तान तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? अभी आपको हमने पहले पढ़ाया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का युद्ध किन किन के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? ऑप्शन ए साइमन गो बैंक विरोध, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? तो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। ये कब आरंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 18 अगस्त 1942 में। कब हुआ? 18 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी ने डैश 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 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1932, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1933, ऑप्शन सी 12 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1906, ऑप्शन सी 7 मई 1907, ऑप्शन डी 7 जनवरी 1904। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था? 19 जुलाई 1905 को घोषित किया गया था। किसने किया गया था? वाय वायसराय लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा घोषित किया गया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित किया गया था। जो 16 अक्टूबर 1905 में 1905 से प्रभावी हुआ। 1905 से प्रभावी हुआ। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? तो 19 जुलाई 1905। और किसके द्वारा किया गया? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी संबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतारा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? सतारा। सतारा पहली भारतीय रियासत थी। सतारा क्या थी? पहली भारतीय रियासत रियासत थी, जिसे 1848 1848 ईस्वी में विलय नीति के तहत विलय नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया। सतारा क्या था? सतारा एक भारतीय रियासत थी। सतारा क्या थी? पहली भारतीय रियासत थी, जिसे 1848 में विलय नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की स्तरीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश 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 है या अनुमानित। ऑप्शन ए 2.8%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.0%, ऑप्शन डी 3.2%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.4%। पृथ्वी की स्तरीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है। तो क्या है? गुजरात। गुजरात में सफेद रेगिस्तान है, स्थित है। कौन सा है वो? ग्रेट
आपने कच्छ नाम सुना होगा, जो गुजरात में स्थित है। ग्रेट रन ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ को सफेद डेजर्ट अथवा सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद डेजर्ट, सफेद सफेद डेजर्ट अथवा सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? तो जो रायपुर क्षेत्र है वो क्या है? निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन बी फास्फेट की उपस्थिति, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, ऑप्शन डी खाद मिट्टी की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो इसका लाल होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। फेरिक ऑक्साइड एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। फेरिक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें और लिख लेना, इसका सर्वाधिक विस्तार भारत के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक विस्तार भारत के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई कहाँ स्थित है? असम। असम में स्थित डिगबोई पेट्रोलियम क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वर्ष 1901 में एशिया 1901 में एशिया की पहली एशिया की पहली रिफाइनरी एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। शुरू किया गया शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो आपकी पिछली क्लास हो चुकी है उसमें हम आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। और कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है तो ये भी आपको हमने बताया था। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? वानिकी,
वानिकी मत्स्य पालन कह दो या फिर मत्स्यन, और खनन शामिल है। और क्या खनन शामिल है? कृषि के अंतर्गत ये सभी आते हैं, वानिकी मत्स्यन और खनन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? ऑप्शन ए ₹2 लाख, ऑप्शन बी ₹1 लाख, ऑप्शन सी ₹5 लाख, ऑप्शन डी ₹25 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ₹2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो कितना है जोखिम कवरेज? 2 लाख। इस योजना का आरंभ इस योजना का आरंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री ने। और कब किया था? तो 9 मई, कब किया था? 9 मई 2015, 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इसका आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काले धन पर विशेष जांच दल एसआईटी जिसने ₹3 लाख से अधिक के नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एम बी शाह, ऑप्शन डी अहमद पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम बी शाह। काले धन पर विशेष जांच दल एसआईटी जिसने ₹3 लाख से अधिक के नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, क्या कौन अध्यक्ष थे इनके? एम बी शाह इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए ₹2,919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए ₹2,919 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी? तो कितने? 8 शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, श्रीलंका लोकतांत्रिक देश है और भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन क्या है? लोकतांत्रिक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी सार्वजनिक निधि, ऑप्शन सी आम निधि, ऑप्शन डी संचित निधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आकस्मिक निधि। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। आकस्मिक निधि का उल्लेख उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 267, 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक स्पेक्ट्रम
कि किस दल की क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? ऑप्शन ए दक्षिणपंथी, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी मध्यम मार्गी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वामपंथी। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल की क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है? तो वामपंथी। इस राजनीतिक दल का गठन कब हुआ? तो 19 मार्च 1940 में। इसका गठन कब हुआ? 19 मार्च 1940 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? तो किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? सिक्किम राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1953 में, ऑप्शन सी वर्ष 1955 में, ऑप्शन डी वर्ष 1957 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 में किया गया था। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रक्रिया का विवरण संविधान संविधान उल्लेख संविधान के लेख 368 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? संविधान के लेख 368 में दिया गया है। आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।